बहुत समय पहले कश्मीर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया रहा करता था। वो पक्षियों के उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लेता था और जो पक्षी उसका विरोध करते उसे मारकर फेंक देता था। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था। तभी मुखिया कड़कनाथ अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे टुन्नू, अपना ये खेत मेरे नाम लिख दे। इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई कर्ज लिया ही नहीं। अच्छा, तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया? ये देख कागजात, तूने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिया है। ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख हो गए हैं। और ये देख, यहाँ तेरे पर के निशान भी लगे हैं। मालिक, ये सब झूठ है। आप मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने ये खेत ले लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। टुन्नू, अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू नहीं माना तो मेरे एक इशारे पर मेरे गुंडे तुझे स्वर्ग में पहुँचा देंगे। टुन्नू चिड़ा मुखिया से मुकाबला नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपना खेत मुखिया के नाम कर देता है और घर आ जाता है। क्या बात है जी, आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुनते ही टुन्नू चिड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। टूनी, सब बर्बाद हो गया। हमारे खेत पर मुखिया ने कब्जा कर लिया। वो कहता है मैंने उससे कर्ज लिया है, लेकिन मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने मुखिया से कोई कर्ज नहीं लिया है। पिताजी, आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए। मैं उससे अपना खेत लेकर वापस आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मुखिया के घर जाती है। दुष्ट मुखिया, तूने मेरे पिता के खेत को क्यों हड़प लिया? जल्दी से उसे वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है रे टुन्नू। गुस्से में और खूबसूरत लगती है। ऐसा कर, तू इससे मेरी शादी कर दे, मैं तेरा खेत वापस कर दूंगा। देख लिया ना बेटी, ये मुखिया कितना घटिया है। अब चल यहाँ से, मैं दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर कर तुम लोगों का पेट पालूंगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुन्नू चिड़ा हरिया तोता के खेत में मजदूरी करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को भोजन देने जा रही थी। तभी उसे किसी की करहाने की आवाज आती है। पानी, पानी, कोई है? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। टुनटुनी पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में घायल पक्षी पड़ी हुई मिलती है। ये लीजिए कबूतरी ताई, पानी पी लीजिए। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, तू मेरे घर तक मुझे पहुँचा दे। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद वो पक्षी टुनटुनी को लाकर एक पोटली देती है और उससे कहती है, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। ये ले, ये तेरा इनाम है। इसमें तरबूज के जादुई बीज है। तू इसे ले जाकर अपने खेत में या आंगन में बिखेर देना। टुनटुनी घर आकर सारे बीज अपने आंगन में बिखेरने लगती है। टुनटुनी, ये तो क्या कर रही है? पिताजी, ये जादुई तरबूज के बीज हैं। मैंने घायल कबूतरी को पानी पिलाया था, उन्होंने ही मुझे बीज दिए हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उस पर बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। पौधों पर लगे तरबूज को देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उन तरबूज को बेचकर टुन्नू चिड़ा की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों, बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल की नदी किनारे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं।
फिर टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा। मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान के लिए टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर, तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं। अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी? चुप पिंदी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है।
तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन? इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं। तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है। तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती